आज का हमारा टॉपिक है कंजिक्यूटिव वाला। इस कंजिक्यूटिव को पढ़ने के बाद हमारा नंबर रिलेटेड जितना भी वर्ड प्रॉब्लम था वो सारा खत्म हो जाएगा। नंबर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग 4 कैटेगरी में बांटे थे। पहला नॉर्मल, उसके बाद फिर डिजिट वाला, उसके बाद फिर हमारा था फ्रैक्शन वाला, आज हमारा लास्ट कंजिक्यूटिव वाला। आज हम लोग कंजिक्यूटिव पढ़ेंगे। आखिर ये कंजिक्यूटिव क्या है इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात तो ये कंजिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी कि लगातार लगातार। ठीक है, तो आप हिंदी में भी इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? लगातार। क्योंकि हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं तो लगातार इसमें क्या आएगा? नंबर आएगा, है ना। समझते हैं इसको आखिर कि कंजिक्यूटिव में हमको पढ़ना आखिर क्या है। सबसे पहली बात, कुछ नंबर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और भी आगे हो सकता है ना। लेकिन एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा 4 है वो इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, 10 इवन है और 12 भी इवन नंबर है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ पे जो 5 है वो ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। यहाँ पे हम लोग ऑड इवन वाला खेल क्यों खेल रहे हैं? इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत है सवाल में। ठीक है, आगे मान लेते हैं कि सवाल में दिया हुआ हो कि द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर इज 9। मान लेते हैं क्वेश्चन एक हम लोग अपने से क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर इज 9। सवाल कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 3 कंजिक्यूटिव होगा जिसको कि आपस में जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा सम कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब सवाल है कि हम 3 कंजिक्यूटिव नंबर किसको ले? 4, 5, 6 को ले या एक्स वाई जेड किसको ले, है ना। सवाल तो यही है। तो इसको हम लोग समझेंगे। जब इस प्रकार का सवाल आ जाए कि द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर इज इतना, फाइंड देयर नंबर, है ना, इस प्रकार का यदि आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग कर लेंगे, पहले नंबर को मान लेंगे x, पहले कंजिक्यूटिव को मान लेंगे x। अब जरा बताओ, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पहला नंबर है 4 और हम लोग पहला नंबर मान लिए हैं x। तो दूसरा कंजिक्यूटिव निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? x प्लस 1, क्योंकि जब हम लोग 4 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 5 नंबर मिलेगा। अच्छा, एक चीज और, क्या ये सारा का सारा कंजिक्यूटिव नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि सब एक के बाद एक आता है। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ये सब आता है। उसी प्रकार से यदि मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंजिक्यूटिव नंबर हो गया x, इसके बाद हमारा कंजिक्यूटिव नंबर क्या होगा? यानी कि इसके जस्ट लगातार वाला, इसके बाद वाला क्या होगा? x प्लस 1। कैसे जाने? यहां से जाने कि मान लेते हैं कि पहला कंजिक्यूटिव यदि हमारा 4 है तो दूसरा हमारा कितना हो जाएगा? x प्लस 1, यानी कि 4 में 1 ऐड कर देंगे तो 5 मिल जाएगा। फिर इस x में फिर 2 ऐड कर देंगे तो 6 मिल जाएगा। फिर इस x में 3 ऐड कर देंगे 7 मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारा कंजिक्यूटिव नंबर आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर इज 9। तो हमारा हम मान लिए कि पहला हमारा कंजिक्यूटिव है x, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस 1। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार जिस प्रकार 4 में 1 करेंगे तो 5 मिलेगा, उसी प्रकार जब x में ऐड करेंगे 1 तो हमारा दूसरा कंजिक्यूटिव आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारा क्या हो सकता है? x प्लस 2। क्योंकि x प्लस 2 क्यों? मान लीजिए कुछ देर के लिए x हमारा 4 है, इसमें 1 ऐड किए 5 मिल गया। इस x में यानी कि इस 4 में हम 2 ऐड करेंगे 6 मिल जाएगा। फिर 3 ऐड करेंगे 7 मिल जाएगा। 4 ऐड करेंगे 8 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार से हमारा कंजिक्यूटिव नंबर आगे बढ़ता चला जाएगा और इन तीनों को जब हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये हमको सवाल में कह रहा था। तो ये तो हो गया कि नॉर्मल नंबर, ये तो मतलब इस प्रकार का नॉर्मल सवाल पूछेगा। लेकिन यदि सवाल पूछ दे ऑड कंजिक्यूटिव, इवन कंजिक्यूटिव, तब कैसे बनाएंगे? अब समझते हैं। यहाँ पे अब समझ में आ गया कि हम लोग यहाँ पे ऑड इवन क्यों कर रहे थे, है ना। चलो एक सवाल हम लोग ले लेते हैं
फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ थ्री ऑड consecutive the sum of three odd consecutive number is, मान लेते हैं 12, फॉर एग्जाम्पल 12 ले सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। देखो इस प्रकार का जब सवाल आ जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दो टर्म देख लो, एक ऑड है दूसरा कंजिक्यूटिव है। कंजिक्यूटिव का मतलब हो गया कि अच्छा एक नंबर के बाद दूसरा नंबर होगा, फिर तीसरा नंबर होगा, ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे एक शब्द जुड़ा हुआ है ऑड। ऑड का मतलब क्या हो गया, जो कि 2 से डिविजिबल ना हो। तो अब जरा बताओ, मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक नंबर मान लेते हैं x, ठीक है। चलो इस नंबर को हम लोग मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम लोग इसको ऑड निकालना है ना, ऑड निकालना है। चलो इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं 5, ठीक है। ये x है हमारा यहाँ पे क्या 5। हम चाह रहे हैं कि हमारा दूसरा ऑड नंबर क्या होगा, तो 5 के बाद दूसरा ऑड नंबर क्या है 7 है, यानी कि हमको यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा 5 में x प्लस 2, यानी कि इस 5 में जब हम लोग 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा 7 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास दो कंजिक्यूटिव हो गया, वो भी कैसा ऑड वाला। तो पहला हमारा 5 तो ऑड है ही, और दूसरा जब हम लोग 2 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा 7 हमारा आएगा, जो कि वो भी क्या एक ऑड कंजिक्यूटिव हो जाएगा। तो कंजिक्यूटिव यानी कि क्या 5 के बाद 7 आ गया लगातार, वो भी कैसा नंबर ऑड नंबर। उसके बाद फिर 7 के बाद 2 और ऐड कर देंगे 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग कोई नंबर मान लिए 5 के जगह पे x मान लिए। अब यहाँ पे सवाल में था ऑड, तो इसमें हमको क्या ऐड करना पड़ेगा x प्लस 2, क्योंकि जब हम लोग 5 में 2 ऐड करेंगे तभी हमारा 7 आएगा, ठीक है। उसके बाद एक और नंबर चाहिए हमको, तो x प्लस 4, क्यों, क्योंकि जब इस 5 में 4 जोड़ेंगे तभी हमारा एक दूसरा वाला मिलेगा हमको, जो कि 9 होगा। तो x प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं। अब इन सब के सामने बीच में किस चीज का साइन, प्लस का, कोई दिक्कत नहीं। इन सब का सम कितना का है सवाल में 12, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो नॉर्मल नंबर हमारा हो गया ये, जहाँ पे कि ऑड या फिर इवन का जिक्र नहीं किया हुआ रहेगा, तो उस समय पे हम लोग सिंपली ये ले लेंगे x प्लस 1 x प्लस 2, क्यों, क्योंकि जब एक एक ऐड करते जाएंगे तो हमारा 4 5 6 ऐसे प्रकार का नंबर मिलता चला जाएगा। लेकिन जब बात करते हैं ऑड का, तो हम लोग हमेशा 2 को हमेशा क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 हो जाएगा, आगे पूछता 6 8 10 12 14, इस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाता। ये हो गया हमारा ऑड का। अब यदि पूछ दे सवाल में इवन जैसा, मान लेते हैं द सम ऑफ 3 इवन कंजिक्यूटिव नंबर एज, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 16, मान लेते हैं एग्जाम्पल है केवल हमारा, ये अलग हो सकता है। अच्छा भाई ऐसा नहीं समझना कि सवाल में केवल 3 ही 3 देगा बार बार, 4 5 8 9 12 कुछ भी दे सकता है। हम लोग एग्जाम्पल के लिए केवल इसको समझ ले रहे हैं। चलो इसमें कह रहा है कि 3 इवन कंजिक्यूटिव नंबर होगा, यानी कि 3 लगातार नंबर होगा हमारा इवन वाला, ठीक है, जिसका सम होगा 16। तो मान लेते हैं कि पहला जो हमारा इवन नंबर होगा वो 4 के जगह पे x हो जाएगा, मान लेते हैं x। तो अब जरा बताओ कि इवन लाने के लिए हम लोगों को यहां से जरा देख के बताओ कि कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 में 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इस x में हमको यदि 2 ऐड कर देंगे तो हमारा दूसरा इवन कंजिक्यूटिव मिल जाएगा। उसी प्रकार जब हम लोग 4 में 2 ऐड कर देंगे तो हमारा 6 मिल जाएगा, जो कि एक इवन भी है और कंजिक्यूटिव भी है, क्योंकि 4 के बाद डायरेक्ट इवन हमारा आता है 6, उसके बाद फिर 8 फिर 10, इस प्रकार का। तो हम लोग पहले मान लें यहाँ पे 4 के जगह पे x। तो अब जरा बताओ दूसरा कंजिक्यूटिव इवन हमारा क्या होगा, x प्लस 2, उसी प्रकार ये 6 आ जाएगा। फिर आगे x प्लस 4, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसको हम लोग माने थे x को, सॉरी 4 को माने थे x, जब इसमें हम लोग 4 ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा 8। तो हमारे पास क्या 3 कंजिक्यूटिव हो गया। उसी प्रकार से कैसे 4 6 और 8, यहाँ पे हमारा हो गया x प्लस 2 x प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन तीनों का सम कितना कहा है सवाल में 16, इन सब के जगह पे क्या कर देंगे हम लोग ऐड का, यानी कि प्लस का साइन दे देंगे, काम खत्म।
इसी प्रकार का सवाल हम लोगों को क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अब यदि कभी पूछ दे मल्टीपल वाला भी पूछता है, जैसे कंसेक्यूटिव मल्टीपल, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे जैसे द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव the sum of three consecutive multiple of 4 ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज मान लेते हैं 50, चलिए 50 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल है केवल, ये अलग हो सकता है। चलो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे दो टर्म है, पहला तो कंसेक्यूटिव, दूसरा मल्टीपल। कंसेक्यूटिव का मतलब वही लगातार, मल्टीपल का मतलब हो गया मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 कहा है, तो 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, इस प्रकार का हो जाएगा हमारा 4 का मल्टीपल तो हम लोग को मालूम है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, एक x को मान लीजिए, ठीक है। x को मानने के बाद जिसका मल्टीपल कहा है उसका मल्टीपल केवल x में ऐड करते चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x था, तो पहला मल्टीपल बोलो 4 का, 4 ही होता है पहला, तो x प्लस 4, x प्लस 8, ये हम लोग यहाँ पे 4, 8 क्या लिख रहे हैं, ये 4 का मल्टीपल लिख रहे हैं, क्योंकि 4 भी मल्टीपल है, 8 भी है, फिर 12 भी आगे होगा, 16, 20, 24, 28, इस प्रकार से होता चला जाएगा। तो इन तीनों का सम कितना कहा है सवाल में, 50 कहा है, बन गया इक्वेशन हमारा। इन सब के जगह पे अब प्लस का साइन दे दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब ये था कि यदि सवाल में नॉर्मल जैसा कंसेक्यूटिव पूछे, उसमें ऑड, इवन या फिर मल्टीपल कुछ ना लगाया हुआ हो, तो उस समय पे हम लोग x प्लस 1 x प्लस 2 करते चले जाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे 4 के बाद 5 आया, 6 आया, उसी प्रकार से ये भी हमारा आता चला जाएगा। इस x को मान लेंगे यहाँ पे कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल यदि 3 है, 3 में एक जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, फिर उसमें एक और जोड़ देंगे यानी कि 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ऑड कह दे तो हमेशा क्या करेंगे, एक नंबर को मान लेंगे, उसमें 2 ऐड करते हुए चले जाएंगे। कहाँ से हमको मालूम चला कि 2 ऐड करेंगे, यहाँ से चला है ना। जैसे 5 था तो 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। 7 ही क्यों लाएंगे, क्योंकि 7 हमारा ऑड नंबर है। फिर 7 के बाद 9, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से था हमारा इवन में भी हम लोग 2 ऐड करते चले जाएंगे तो हमारा ये देखने को मिल जाएगा। जैसे 4 के बाद हमारा इवन नंबर 6 है तो 2 ऐड किए, फिर 6 के बाद 8 है तो इसमें हम लोग x में यानी कि 4 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा ये से मिलते चला जाएगा। मल्टीपल जब पूछ दे तो कोई एक नंबर पहले मान लेंगे, उसमें हमारा मल्टीपल जिसका भी पूछेगा उसको ऐड करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे 4 का मल्टीपल पूछा था तो 4, x प्लस 4, x प्लस 8, x प्लस 12, x प्लस 16, x प्लस 20 आगे से बढ़ता चला जाएगा। ये था हमारा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कंसेक्यूटिव वाला। इतना यदि समझ में आ गया तो अब हमारा पूरा सवाल बन जाएगा। ये समझ में आ गया, चलो ट्राई करें, सवाल को करते हैं जरा। क्या है सवाल में, पहले सवाल पढ़ेंगे हम लोग। क्या है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स के जगह पे यदि नंबर भी कहे तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इंटीजर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, वही हमारा क्या होता है, नॉर्मल नंबर होता है। चलो, तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। देखो सवाल को घुमाने का तरीका देखो, ये डायरेक्टली भी पूछ सकता था कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 51, ऐसे पूछ सकता था, लेकिन ऐसे नहीं पूछा। ये क्या कहा कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ऐड अप टू 50। सवाल देख रहे हो तरीका, सवाल वही पूछना चाह रहा है। सवाल क्या कहना चाह रहा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 51, लेकिन इसे नहीं पूछ रहा है, ये घुमा के पूछ दे रहा है। इसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कैसे भी पूछे हमको 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर को ऐड करना है बस, ठीक है। चलो, व्हाट आर दीज इंटीजर्स, क्या है वो इंटीजर्स, जरा समझते हैं हम लोग। पहले सॉल्यूशन, सबसे पहला क्या कीजिए, एक इंटीजर शुरू वाला को मान लीजिए, है ना। तो लेट, यहां पे हम लोग मान लेंगे लेट द फर्स्ट इंटीजर बी, पहले इंटीजर को x मान लिए। अब यहाँ पे किसका पूछा था, अच्छा क्या यहाँ पे कहीं पे ऑड, इवन, मल्टीपल का जिक्र हुआ है, नहीं हुआ है, तो नॉर्मल वाला ये वाला लगाएंगे, x प्लस 1, x प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, डायरेक्ट पहला हम लोग मान लिए x,
दूसरा हो जाएगा हमारा x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। इन तीनों का सम कितना कहा है? 51 कहा है। बात समझ में आ गया। आगे तो हमारे पास ये एक इंटीजर है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तीन इंटीजर हो गया हमारे पास। आगे सॉल्व करते हैं। कितना x है भाई? 1x 2x 3x है, तो 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 51। आगे बताओ कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बोलो। अच्छा चलो ठीक है, 51 माइनस 3, 3x इज इक्वल्स टू 48, x इज इक्वल्स टू 48/3। यहाँ पे बना दे, x इज इक्वल्स टू 16। चलो x इज इक्वल्स टू 16। तो ये जो x का वैल्यू निकला है, ये हमारा निकला किसका? पहला इंटीजर का। पहला इंटीजर हमारा कितना हो गया? x, सॉरी 16 हो गया। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू 6 और सेकेंड इंटीजर इज इक्वल्स टू कितना था? x प्लस 1। तो x प्लस 1 यानी कि सॉरी ये यहाँ पे 16 होगा ना, 16 हो जाएगा। 16 प्लस 1 यानी कि 17। चलो उसके बाद थर्ड देख लेते हैं हम लोग। थर्ड इंटीजर इज इक्वल्स टू x प्लस 2 था, तो x की जगह पे 16 प्लस 2 यानी कि 18। अब जरा गौर से देखो तो क्या तीनों लगातार नंबर आता है? 16 के बाद 17, 17 के बाद 18। तो क्या ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि 16, 17, 18 तीनों एक के बाद एक आता है। ये हमारा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और सवाल हमारे पास है, इसको भी ट्राई करते हैं। क्या इस सवाल में देखते हैं पहले। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड। अच्छा यहां से हमको मालूम चल गया कि कंसेक्यूटिव भी चाहिए और ऑड भी चाहिए, है ना। तो क्या है? फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हुज सम इज 147। 3 कंसेक्यूटिव ऑड इन नंबर होगा जिसका सम 147 होगा। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं किसी एक को, है ना। तो लेट द फर्स्ट ऑड नंबर बी x। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब x है और ये ऑड पूछा है, यानी कि हमको x में क्या ऐड करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा। कहां से मालूम चला? यहां से मालूम चला। कोई दिक्कत नहीं। ये भी नहीं समझ में आए तो ऊपर वाला एग्जांपल देख लीजिए। क्या पूछा था? ऑड। तो इसमें ऑड हमारा क्या है? 5 है। तो 5 के बाद दूसरा ऑड कब आएगा? 7। कब आएगा? जब इसमें 2 ऐड करेंगे। तो x में 2 ऐड करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम लोग अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन जा सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा x प्लस 2 प्लस x प्लस सॉरी 2 के बाद 4 ना, 4 इज इक्वल टू 147। तो क्वेश्चन में ही गिवन है। चलो अब जरा बताओ तो 1x 2x 3x 3x उसके बाद प्लस 2 और 4 6 इज इक्वल टू 147। आगे बोलो 147 माइनस 6 141। चलो आगे 141/3। ठीक है, ये 141 है। आगे यहाँ पे सॉल्व कर दें। क्या है? x इज इक्वल्स टू 47। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आया। तो ये जो x का वैल्यू आया है ये हमारा फर्स्ट नंबर है जिसको कि हम लोग माने हुए थे वहां पे। तो सेकेंड और थर्ड भी हमारा अब निकल जाएगा, है ना। तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 47 हो गया हमारा। उसके बाद सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू कितना था? x प्लस 2 था, यानी कि x प्लस 2 यानी कि 47 प्लस 2 यानी कि 49। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद थर्ड नंबर इज इक्वल्स टू कितना था? x प्लस 4 था, तो x प्लस 4 यानी कि 47 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 51, है ना। तो 51। अब जरा देखो तो सवाल में हमसे क्या कहा था
कि कंजिक्यूटिव भी होना चाहिए यानी कि लगातार होना चाहिए और ऑड होना चाहिए। तो अब जरा देखो तो क्या 47 के बाद हमारा डायरेक्ट ऑड नंबर 49 आता है? बिल्कुल आता है। क्या 49 के बाद डायरेक्ट हमारा ऑड नंबर 51 आता है? बिल्कुल आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे तुमको ये मालूम चल गया होगा कि किस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है और किस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना कुछ बनाने के बाद, हालांकि हम लोग और इसका सवाल सॉल्व करेंगे, लेकिन इतना कुछ बनाने के पहले ये एक चीज मालूम होना चाहिए, है ना। जब भी ऑड का बात करें तो एक्स में हमेशा टू ऐड करते चले जाएंगे, और इवन का भी जब भी बात करें तो टू को ऐड करते हुए आगे चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब मल्टीपल का बात कर दे, जिसका भी मल्टीपल पूछे, एक नंबर को एक्स मान लेंगे और उस मल्टीपल को बार बार क्या करते जाएंगे? ऐड करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जब नॉर्मल पूछे, जहाँ पे कि ऑड इवन मल्टीपल किसी का भी जिक्र ना किया हुआ हो, उसमें तो मेनली हम लोग x+1 x+2 इस प्रकार से करते चले जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो इसको फटाफट कॉपी कीजिए, इसके बाद हम लोग कुछ और सवाल इसका सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास कुछ और सवाल है कंजिक्यूटिव वाला से। अच्छा, अभी तुरंत हम लोग ऑड वाला बनाए थे, उसी प्रकार से हमारा इवन है, बाकी वैसे ही बनेगा। ऑड हो इवन हो अलग चीज है वो, लेकिन बनेगा वैसे ही, है ना। चलो देखते हैं क्या है सॉल्यूशन इसका, क्या लिखा हुआ है। फाइंड 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर। मालूम चल गया क्या? कंजिक्यूटिव प्लस इवन नंबर, जिसका सम कितना है? 234। चलो 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर। सबसे पहला क्या? लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट इवन लेट द फर्स्ट इवन नंबर कह लो या फिर कंजिक्यूटिव इवन नंबर कह लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट द फर्स्ट कंजिक्यूटिव इवन नंबर बी एक्स। पहला हम जब एक्स मान लिए, और चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, 3 यदि पूछे 4 पूछे तो क्या करना है? सभी में दो दो ऐड करते चले जाना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार, तो x प्लस 2 प्लस x+4, इन तीनों का सम कितना दिया हुआ है? 234। सॉल्व करेंगे आगे। 1x 2x 3x, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 234। आगे 3x इज इक्वल टू 234 माइनस 6। आगे 228। आगे 228/3। आगे 76। कोई दिक्कत नहीं। चलो ये हमारा निकल गया पहला कंजिक्यूटिव इवन नंबर, जिसको कि हम लोग x माने हुए थे, ठीक है। अब हमको दूसरा और तीसरा भी तो चाहिए, है ना। चलो तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि फर्स्ट कंजिक्यूटिव इवन नंबर कह लो, फर्स्ट कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज, कितना आ गया हमारा? 76 आ गया। चलो उसके बाद सेकेंड कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज कितना है? x+2 है ना, तो x+2 यानी कि 76 + 2 78 आ गया। चलो थर्ड कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज x+4, x यानी कि 76 + 4 कितना? 80। अब जरा मिलाते हैं क्या सवाल में सही कहा है या गलत। पहला आया हमारा 76, क्या ये इवन है? बिल्कुल इवन है। उसके बाद 76 के बाद आता है 77, तो इवन नहीं है, वो ऑड है। उसके बाद 78 आता है, वो भी एक इवन नंबर है। उसके बाद 79 आता है, 79 हमारा क्या है? ऑड है। उसके बाद आता है 80 भी हमारा इवन है। आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? सेम चीज यहाँ पे, ये तो समझते हैं। चलो
बन गया हमारा पहला। उसके बाद है नेक्स्ट सवाल क्या है, अब हमारा मल्टीपल वाला, चलो इसको भी बना लेते हैं हम लोग। क्या है, द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 का मल्टीपल हमको निकालना है। तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहला क्या, x मान लो, है ना। तो लेट द फर्स्ट कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ किसका, 11 इज कितना मान लेंगे, एज x मान लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो x प्लस 11 का मल्टीपल कितना होता है, पहला 11, फिर 22, 33, 44, 55, 66 ऐसा। तो सबसे पहला क्या, x प्लस 11 प्लस x प्लस 22, इन सब का सम कितना दिया हुआ है, 363। कोई दिक्कत नहीं, आगे बनाते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो कितना x है हमारे पास, 1 2 3, 3x है ना। तो 3x प्लस 22 और प्लस 11 कितना हो गया, 33 इज इक्वल्स टू 363। आगे बनाते हैं, 3x इज इक्वल्स टू 363 माइनस 33। तो 3x इज इक्वल्स टू 330, x इज इक्वल्स टू 330 डिवाइडेड बाय 3। आगे 110, ये आया हमारा पहला, है ना। इसके बाद हमको दूसरा भी निकालना है, तीसरा भी निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं फर्स्ट, यहाँ पे आप लिखिएगा फर्स्ट कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 इज इतना लिखिएगा, केवल हम लोग फर्स्ट मल्टीपल लिख देते हैं। फर्स्ट मल्टीपल एज कितना हो गया हमारा 110, और सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड मल्टीपल एज x प्लस 11 यानी कि 110 प्लस 11 कितना 1 कितना जल्दी 121 हो गया। चलो उसके बाद थर्ड मल्टीपल एज x प्लस 3 था, सॉरी 22 था। तो x की जगह पे 110 प्लस 22 कितना आ जाएगा 132 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो यदि आप इसको मैच करेंगे तो बिल्कुल 11 का मल्टीपल 110 के बाद हमारा 110 के बाद 121 आएगा और इसके बाद डायरेक्ट 132 ही आएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो एक सवाल हमारा एक आखिरी यहाँ पे बच गया, इसको भी हम लोग बनाएंगे। अभी क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। वह भी उसी प्रकार से है। क्या ये सवाल बन जाएगा? ये सवाल आपके लिए छोड़ दिया जाए। चलो इतना लिखने के बाद यह सवाल आप अपने से बनाएंगे। ये भी उसी प्रकार से है जैसे कि हम लोग यहाँ पे किए थे। यहाँ पे 11 मल्टीपल था तो 11 22 लिखे थे। यहाँ पे 8 है तो 8 बन जाए 8 2 16 8 3 24। इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे। चलो इस सवाल को आप बनाएंगे। ये सवाल आपके लिए छोड़ा जा रहा है, इसको फटाफट नोट कीजिए।